ये जो कैट कैट एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर अपन वीएआरसी को तैयारी करते हैं तो सबसे जरूरी है कि अपने को इम्प्रूव अवर स्पीड, इम्प्रूव रीडिंग स्पीड, स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपनी स्पीड है, मान लीजिए आप 1 मिनट लीजिए। 1 मिनट टाइम में कितने वर्ड्स रीड होते हैं एक पैराग्राफ के? तो अपनी स्पीड मान लीजिए 250 to 300 है। ठीक है, अगर अपन स्पीड में पढ़ें तो। बट अपने को इस स्पीड को बढ़ा के 400 to 500 और इवन मैक्सिमम 600 पर मिनट की स्पीड से रीडिंग करना इम्पोर्टेंट है। क्यों? अभी हमारी स्पीड है मान लीजिए 300, 250, 250 to 300 विदाउट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी नहीं है। अगर एक्यूरेट नहीं है और स्पीड भी कम है तो एग्जाम में हमारे पास टाइम कितना है? टोटल 40 मिनट्स। क्वेश्चन है 24। आरसी पैसेज है 4। ठीक है, अगर अपनी स्पीड नहीं है तो अपन का जो ये 1 आरसी कंप्लीट करने में अभी अपने को मान लीजिए 10 मिनट्स लगते हैं या 7 मिनट्स। अगर हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी रीडिंग की, फोकस करके, तो अपने को यहाँ पे टाइम कम लगेगा। 7 मिनट्स में हो सकता है हम कंप्लीट कर लें, या 6 मिनट्स में पूरी रीडिंग प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसके लिए अपने को अपनी रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या क्या करना होगा? फर्स्ट चीज, फोकस। फर्स्ट थिंग इज फोकस। योर कंसंट्रेशन ऑन ईच पैराग्राफ विच वी रीड। ठीक है। सेकंड, अपने को रीडिंग करने पर टाइमर यूज करना है कि अगर 1 मिनट का टाइमर, और उस पैराग्राफ या पैसेज को पढ़ के देखना है कि अपने से कितना अच्छा अपन पढ़ पा रहे हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को 1 मिनट्स में या 4 मिनट्स, जो भी टाइम है उसमें। लेकिन और कैसे करना है ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे अपन टाइमर का यूज करना है, 60 सेकेंड्स में कितने वर्ड्स हो रहे हैं, या 4 मिनट्स में अपन कितना पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर पा रहे हैं या पूरा पैसेज कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, या 5 मिनट्स में या 6 मिनट में, जो भी टाइम लग रहा है। तो उसके लिए एक तो रीडिंग सेशंस के लिए अपने को स्पेसिफिक टाइम निकालना है, जो मैंने पहले लास्ट क्लास में भी बोला कि 5 आरसी पैसेज पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट से अपने को निकाल के स्टडी करना है। ठीक है, फोकस करना है कीवर्ड्स पे। जो आरसी पैसेज में कीवर्ड्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर फोकस करना है। ठीक है, आई का मूवमेंट कैसे रखना है अब?
आईज का मूवमेंट ऐसा, जैसे रीडिंग हो रही है, ये आंखों की दिशा इधर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एक जगह फोकस ना होकर ऐसा आई का मूवमेंट इधर, यहाँ से पैसेज स्टार्ट है, उसकी लाइन वहां से ऐसा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत रहती है अपन को, क्योंकि अपना एग्जाम अभी 1 महीने बाद है, दो लगभग, है ना, 2 मंथ्स अपने पास टाइम है, उससे भी कम टाइम है। तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, और इतने कम समय में भी जितनी अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं उससे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करना है। ठीक है, अपनी स्पीड इतनी होनी चाहिए, इतनी इनफ होनी चाहिए कि अपन उस अलॉटेड यानी कि उस 40 मिनट्स में 24 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सके। ठीक है, ये अपना एक लक्ष्य एम होना चाहिए। ठीक है, बट अपनी स्पीड इतनी भी तेज ना हो कि अपने को पूरे पैसेज में कुछ समझ में नहीं आया, कि अपने अपन ने विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कंप्लीटेड पैसेज बट आवर अंडरस्टैंडिंग लेवल इज 0, तो वो भी कोई काम का नहीं आएगा। तो अपने को ऐसी रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, इसमें हमारा फोकस मैक्सिमम रहे, और कीवर्ड्स, जो भी पैसेज के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो हमारे माइंड में नोट होने लगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पैसेज ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा लेंदी पैसेज है, बड़े बड़े सेंटेंस हैं, यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ह्यूज वोकैब्स, वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, तो उसको स्पीड में रीड करने का मतलब नहीं होगा। उसको थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में ही पढ़ना है या पूरा रीड करना है। लेंदी आ गया कि वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे, तो उस टाइप के पैसेज को भी, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है ना, थोड़ा सा स्पीड उसमें से स्लो करना है, और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने को ग्रास्प करना है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। ओके, और जैसे अपन फिलोसफी पढ़ रहे हैं या जो भी अदर अदर सब्जेक्ट्स के जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 RCs के, उससे क्या फायदा है, भी हम फैमिलियर हो जाते हैं उन सभी वर्ड्स से, फैमिलियर हो जाते हैं ना कि हाँ ये वर्ड्स अपन का पहले से पढ़ा हुआ है। तो सभी टाइप के टॉपिक्स को आरसी एज आ आरसी रीड करने का फायदा क्या है कि वी बिकम फैमिलियर विथ ऑल वर्ड्स। ओके, सो ऑटोमेटिक our speed improve. Okay, so it is very important to study all other every topics, okay, which is correlated with this exam. ठीक है, तो उसके लिए और क्या करना है, कोई भी अपने घर होम में, ठीक है, या जहाँ आप रहते हैं वहां पे एक एरिया बना लीजिए, एक पर्टिकुलर एरिया, वो जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस मिलता हो स्टडी करने के लिए, तो वहां पे आप क्वाइटली मोबाइल को साइड रख के, ठीक है, उस एरिया में एकदम शांति से आपको वहां पे बैठ के स्टडी करना है। ठीक है, टाइमर को यूज कर सकते हैं या अपनी वॉच को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे और क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और रीडिंग के साथ अपने को क्या क्या चीजें और ध्यान रखनी है। ठीक है,
पहला हो गया टाइम मैनेजमेंट, जो अपन ने डिस्कस किया, टाइम मैनेजमेंट। सेकंड हो गया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो आएंगे, ठीक है, उसमें अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना है, ठीक है। और अपनी स्पीड स्लो क्यों होती है? तो कुछ अपन हमारी जो हैबिट होती है पुरानी, जैसे अपन बोल बोल के पढ़ते हैं, ठीक है, मेंटली प्रोनाउंस करते हैं उसको, वर्ड्स को दिमाग में, ठीक है। किसी भी वर्ड को हम अपन माइंड में भी कई बार रहता है ना कि उसको बोल बहुत ज्यादा कैसे बताऊं मैं इसको, हम्म, दिमाग में ही ज्यादा तेज, यानी कि वो दिमाग में ही ज्यादा बोल के पढ़ते हैं, यानी कि मन में ही थोड़ा सा कैसे प्रोनाउंस करते हैं उस वर्ड्स को। तो वैसा नहीं करना है, केवल अपने को लेफ्ट टू राइट आई को फोकस करके रीड करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सेकंड, कई लोग मन में थोड़ा सा ऐसा पढ़ते हैं, वैसा आवाज कर करके पढ़ते हैं, वैसा नहीं करना है। पूरा फोकस, यानी कि अपने को लाउड नहीं पढ़ना है, बोल के नहीं पढ़ना है, ठीक है। उस आदत को भी सुधारना है, बोल के पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, अगर अपने को रीडिंग स्पीड अपनी इम्प्रूव करनी है तो, ठीक है। बोल बोल के पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे ये पूरा अपन पढ़ रहे हैं, तो इसको अगर बोल के पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फोकस होके माइंड में अपने कैप्चर करूंगा ओवरऑल थिंग्स को, तो कम समय लगेगा। ओके। उस और इससे इम्पोर्टेंट है कि अपना लैक ऑफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि लैक ऑफ फोकस या लैक ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है, उसके कारण भी हमारी स्पीड कम होती है, कि हमारा ध्यान कहीं रहता है। रीडिंग अपन जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपन हमारा ध्यान क्या होता है कि मोबाइल के नोटिफिकेशन में या बाहर कोई आवाज आ रहा है उसमें फोकस हो जाता है, ठीक है। तो वो सब चीजों को भी अपने को ध्यान में रखना है। ओके। स्पीड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि अपने को करना क्या है? यहाँ तक समझ में आया क्या करना है अपने को? श्वेता जी, भाव्या जी, ईपी जी, ईपी व्हाट्स योर नेम? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ओके। अब क्या करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए? पहला, सेंस ऑफ टॉपिक क्या है, यानी कि उस कौन से टॉपिक पे पूछा है, ठीक है। पहले अपन क्या है, पूरा पैसेज को एक बार ऐसे स्कैन कर लेते हैं ना, क्विकली, एकदम जल्दी से स्कैन हो जाता है आंखों में। तो वैसा प्रीव्यू करना है, ठीक है, कौन सी टॉपिक से है, ठीक है। टॉपिक कौन सा है, सेंस ऑफ टॉपिक,
कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, लेंथ कितनी है पैसेज की, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग कैसी है उसकी, ठीक है, कीवर्ड्स क्या है उसके, ये सब चीजों का ध्यान रखना है फर्स्ट थिंग। ठीक है, टॉपिक क्या है, लेंथ कितना है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है पैसेज का, हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है। उसके बाद एक्टिवली रीड करना है, ठीक है, रीड एक्टिवली मीन्स उसके कंटेंट कैसे हैं, कंटेंट ऑफ पैसेज, हाँ वो होता है, क्या कई बार क्या होता है कि उसी की तो प्रैक्टिस अपने को ज्यादा करनी है कि जो पैसेज होते हैं उसमें कुछ वर्ड ऐसे दिए रहते हैं जिनकी मीनिंग समझ में नहीं आती, लेकिन उसकी मीनिंग को जानने में अपने को इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ठीक है, अपने को उस पैसेज की मीनिंग समझ में नहीं आई पर्टिकुलर वर्ड्स की, अब अपन तो एग्जाम में बैठे हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, उस वर्ड को फोकस मत करो, हाइड कर दो, छोड़ दो उसको। ओवरऑल पैसेज का आइडिया क्या है, ठीक है, या शॉर्ट में वो क्या कहना चाहता है, यानी उस पे ध्यान दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे पैसेज में आते ही हैं जिसके जिससे हमारा फोकस हट जाए और हम उस वर्ड्स पे ही ज्यादा फोकस करें, और कई बार वो वर्ड बहुत बार रिपीट भी होता है उस पैसेज में, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसा ना, ओवरऑल वो रिपीट भी करते हैं, ठीक है। ये ट्रैप करने का तरीका होता है, क्वेश्चन छांटने वाला जो रहता है, ठीक है, एग्जामर, तो उसका क्या काम रहता है कि ऐसे वर्ड्स दे जो आपको, आपका फोकस हटा दे। तो मान लीजिए अगर उसके वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो ओवरऑल उस वर्ड को स्किप कर दीजिए, फोकस करिए, एक बार रीड हो गया, रीड करने के बाद आंसर, क्वेश्चंस क्या कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम टाइम ये जो आपने कहा ना कि क्वेश्चन सिंपल, यानी कि आरसी तो सिंपल आते हैं लेकिन उसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आरसी तो इजी आता है, आरसी इजी, रीडिंग में वेरी इजी, क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट, आरसी डिफिकल्ट, लेकिन क्वेश्चंस इजी। इस टाइप के भी ट्रैप होते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीजें नहीं होगी, ओके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये ये मिस्टेक्स नहीं होगी। हाँ, वो मीनिंग नहीं होता, पजलिंग होता है, पजल यानी कि घुमाना, उसी को, वही क्वेश्चंस को ऐसे घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है। दैट्स वाई ये जो एग्जाम होता है ना, उसका नाम कॉमन एडमिशन टेस्ट नाम जरूर है, लेकिन ये हमसे ये नहीं बोलता कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप 10, 20 जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ये मेन फोकस होता है एग्जाम लेने वाले का। जैसे 10, 20 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए इंग्लिश में, वीएआरसी में या पर्टिकुलर किसी भी सेक्शन में,
उसमें हमारी एक्यूरेसी कितनी थी, 20 अपने सॉल्व किए तो एटलीस्ट 18 हमारे 18 क्वेश्चन हमारे राइट होने चाहिए, सही होने चाहिए। ओके, तब इसका मतलब है एक्यूरेसी कितनी हुई, केवल 2 मिस्टेक की अपन ने। ये मेन फोकस होता है। ठीक है। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ, उस पे फोकस करिएगा। पहला होता है रीड एक्टिवली। एक्टिव होके रीड करना है। ठीक है। कंटेंट पे ध्यान देना है। ऑथर के आर्ग्यूमेंट, टोन, पर्सपेक्टिव, आर्ग्यूमेंट, ऑथर क्या कह रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट, टोन, पर्सपेक्टिव उसका क्या है। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, इस पे फोकस करना है, की पॉइंट्स पे। एविडेंस, अगर क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो उसके एविडेंस क्या है, वो जैसे क्वेश्चन के आंसर देना है तो उसके कुछ एविडेंस भी आरसीज में हाइड होते हैं, उस पे ध्यान देना है। ठीक है। फिर मेन आइडिया, इसके बाद व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। मेन आइडिया, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है। तो मेन आइडिया का मतलब, या तो ओवरऑल पैसेज में क्या, ओवरऑल 4 पैसेज में क्या लिखा हुआ है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, या थीम क्या है उसकी, सेंट्रल थीम। ठीक है। ऑथर का स्टेटमेंट क्या है, इस पे फोकस करना है। पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट लाइक, स्ट्रक्चर यानी कि उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्रोनोलॉजिकल लिखा हुआ है कि नहीं। क्रोनोलॉजिकली मीन्स फर्स्ट पैसेज, सेकंड, थर्ड, ये क्रोनोलॉजिकल है कि अ, ऊपर नीचे है, यानी कि मिक्स है। कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ, कॉज एंड इफेक्ट्स। ओके। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, इस पर फोकस करना है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, कई बार ऑथर लिखता है ना, प्रॉब्लम भी बताता है, उसके सॉल्यूशन भी लिखे रहता है। कॉज है, कोई कारण है, रीजन है, उसके उसके बारे में भी लिखा रहता है, रीजन एंड उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं उसमें। वही मैंने बोला ना, वोकैब्स में क्या होता है, और इसके अलावा वोकैब्स में कि क्या अपने साथ अनफेमिलियर वर्ड्स जो आ जाते हैं, अनफेमिलियर वर्ड जो अपने आते हैं उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है। फोकस ओवरऑल पैसेज में करना है अपने को, क्योंकि वो वर्ड से अपने को कोई यानी कि उस वर्ड के मीनिंग से ना लेके अपने को पूरे आरसी की मीनिंग समझनी है। तो वर्ड की मीनिंग ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है। जब भी आंसर करना है तो उसमें क्या क्या फोकस, क्या ध्यान रखना है अपने को, ये भी बता दे रहा हूँ। मेन आइडिया,
आंसर जब देना है तो पहले मेन आइडिया ऑफ आरसी, ठीक है। सपोर्टिंग एविडेंस, ये अपने को देखना है, सपोर्टिंग एविडेंस होने चाहिए, पैसेज में ही होते हैं वो, ठीक है। इन्फरेंस, ठीक है। जो भी अपन रिस्पॉन्स देते हैं आंसर में, वो इंफॉर्मेशंस पैसेज में है कि नहीं, वो चीज को ध्यान देना है। इसके अलावा अदर देन दिस, आवर टाइम मैनेजमेंट, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज अपन भूल जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है अपने को। आज जब से अपन ने क्लासेस स्टार्ट की, मैंने यही बोला है कि डेली रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस से ही अपना स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन का एक स्किल है, वो अपना इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो इसको अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो अपने को फास्ट करना है। FAST। पहला, फैमिलियस, फैमिलियर विथ पैसेज, ठीक है, आरसी, या आरसी का ओवरऑल, आरसी के साथ फैमिलियर होना है, तो उसके लिए क्या करना है। सेकंड, एनालाइज, आरसी को एनालाइज करना है पूरा। थर्ड, स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी बनानी है। और फोर्थ है टाइम। ये फास्ट को याद रखिएगा, फास्ट रीडिंग फ्रेमवर्क, फैमिलियर विथ आरसी, ये कैसे होंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। अदर अदर जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे फिलोसफी, सोशल साइंस, आर्ट साइंस, है ना, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों में, ठीक है। फिर उस आरसी को एनालाइज करना, स्ट्रेटजी बनाना, और विथ इन एक टाइम फ्रेम, देन अपनी ओवरऑल आरसी की स्किल या आरसी में हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। वरना अपने को हमेशा इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम होगी ही होगी। ओके। समझ में आया आपको श्वेता जी? एनी डाउट, अगर आपको कभी भी कोई डाउट रहता है तो डायरेक्ट आप यानी कि ग्रुप व्हाट्सअप मेरा जो नंबर है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको ट्रैक में लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, देखो अपन क्या करते हैं ना, अपन क्या करते हैं कि अपन डायरेक्ट आरसी सॉल्व करना शुरू करते हैं। उसमें अपन ना अपना ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखते, जो अपन ने, जो मैंने आज पढ़ाया। अपन को क्या होता है, कोई भी कोचिंग या कोई भी क्लासेस में क्या बोला जाता है, ये आरसी है, ये आरसी है, इसको रीड करो और ये चार क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। ना स्पीड के बारे में कोई बोलता है कि स्पीड इंप्रूव करो, ठीक है। ना ना कोई अपने को प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, ना टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। केवल सिंपल ये बता देते हैं, रीड करो और इसी में आंसर छुपा है। अपने को ये जितनी भी मैंने चीजें बताई, उस चीजों को फोकस में रख के आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, कैट एग्जाम में इंग्लिश ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है किसी की जानना,
इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वो नहीं पूछा जाता, वो हमेशा ये पूछा जाता है कि आपकी स्किल कैसी है, किसी भी पैसेज को पढ़ने के बाद आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कैसा है, आपको उसका सेंट्रल आइडिया समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कि आप कोई अलग दुनिया में तो नहीं चले जाते उसको पैसेज को पढ़ने के बाद। क्योंकि जब आप आफ्टर कैट एग्जाम कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इस टाइप के पैसेज आपको रेगुलरली स्टडी करना है। इस टाइप के पैसेज डेली आएंगे आपके आसपास, हमेशा उनका एक रहेगा कि आप कैसे बताऊं, आपको इस टाइप के सिचुएशन से फैमिलियर करना चाहते हैं वो। उनका ये मकसद नहीं है कि वो आपसे बहुत ज्यादा इंग्लिश की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ओवरऑल अगर ऐसा होता तो एमए इंग्लिश या जो पीएचडी इंग्लिश में किए रहते हैं वो भी बहुत अच्छा कर लेते हैं ये इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वैसा। एक अपना एनवायरनमेंट बनाइए, अपना फोकस रखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए, और सोचिए मत, बस अपना एक उसको कोई भी पैसेज पढ़ने के बाद उसको उसको एनालाइज करो कि उसको बोलना क्या चाहता है, वो पैसेज बोलना क्या चाहता है, एनालाइज करके ये रिजल्ट निकालना है, एनालिसिस करके। ठीक है, कि उसका आइडिया क्या है, टोन क्या है, ऑथर क्या बोलना चाहता है, ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर का इंटरफ्रेंस क्या है, ये सब चीजें ज्यादा हेल्प करेगी। ग्रामर आपको पढ़ना है? ग्रामर में पढ़ा दूंगा पूरा कंप्लीट, लेकिन टाइम अपने पास कम है। ठीक है, मैं आपको ग्रामर पढ़ा दूंगा। देखिए, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारा ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं ना, कि सर कैट में तो ग्रामेटिकल एरर्स नहीं आते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमको ये नहीं पता है कि एडजेक्टिव का सही यूज कैसे किया जाता है, नाउन प्रोनाउंस क्लॉज, ठीक है, और आर्टिकल्स आर्टिकल्स और इसके अलावा प्रीपोजिशंस, इन सब के भी यूज कहाँ पे कैसे होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं, कि आरसी का जो टोन है इन सब पे भी डिपेंड रहता है। ग्रामेटिकल, यस, जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ग्रामेटिकली कितना ज्यादा आरसी टोन, वर्ड्स के मीनिंग्स कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, लास्ट क्लास में भी मैंने वही बताया था, लेकिन क्या है कि फिर मेरे को बताना मेरा जरूरी है कि देखिए मैं बताता हूँ आपको। कुछ वर्ड्स थे जो मैंने लिख के रखा था।
ये इसके वर्ड्स ना अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। मैं आपको ना उसके शेयर कर दूंगा। मैं उसको लिख के रखा था कहीं पे, पर्टिकुलर वो वर्ड्स, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको पूरे ग्रामर्स उसके ना कंप्लीटली पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ, पैसेज के टोन और ग्रामर मैं कंप्लीटली पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरे को ना आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं अभी मैंने फोकस जो जो आपको बताई, इस पे आप थोड़ा फोकस करिएगा आप लोग, तो आपको आरसी में ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके।